ईपीएफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हर व्यापारी को। ये जल्दी उठाव हो जाएगा। जल्दी कैसे होगा उठाव? अपने लेबर तो वही है। शब्दों में तो चोरों की सरकार है, चोरों की सरकार है, चोरों के लिए। लेबर जो कामरेडों की लेबर है, जो गोदाम में तारे, वो भी उतनी की उतनी लेबर है, तो माल तो उतना ही उतरा है। यहाँ भरने से तो उससे बेनिफिट होगा है कि यहाँ का सामान हम कम खरीदें और बाहर का माल यहाँ आए और किसान को यहाँ से उजाड़ना चाहते हैं। पौने दाम पे बेच के चला जाएगा और वो फिर व्यापारी जो है वो किसान के नाम पे उनको देंगे। परेशानी बहुत बढ़ेगी। अभी लोगों को पता नहीं है, जब ये सारा कुछ लेना पड़ेगा, ईपीएफ ईएसआई लाइसेंस लेने पड़ेगा और करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार का 2 जिले गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए खरीद के लिए पायलट प्रोजेक्ट व्यापारियों और किसानों के गले नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट जो लागू करने की बातें हो रही हैं उससे व्यापारी की, किसानों की, मजदूर की, सभी की समस्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। नई व्यवस्था के लिए व्यापारी को भी बहुत कुछ अपने जो उनके कार्य करने की प्रणाली है उसके अंदर बदलाव करना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी। उससे व्यापारी भी यहाँ का खुश नज़र नहीं आ रहा है। पहले आपको सुनाते हैं कि जो नया प्रोजेक्ट 2 पायलट प्रोजेक्ट की बातें हो रही हैं, सरकारी खरीद जो गेहूं की करेगी और अन्य खाद्य सामग्री की करेगी, उसके लिए एक व्यवस्था सरकार के स्तर से 2 जिलों में की गई है। चलिए सुनते हैं व्यापारियों को कौन कौन सी परेशानी इस पायलट प्रोजेक्ट से सरकारी खरीद के तहत आने वाले समय में आने वाली है। धान मंडी के अंदर सरकारी खरीद होगी, उसके लिए जो है वहाँ पर आड़ती है, जो है व्यापारी कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी सारी है, सारी व्यवस्था करनी। इस पर क्या कहना? इस पे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आएगी ईपीएफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हर व्यापारी को। यदि जिसका ईपीएफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसको आगे पेमेंट नहीं होगी। तो इसलिए इसका यदि करवाते हैं तो इसकी बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि हमने पहले व्यापार मंडल में करवा रखा है। तो यदि उसको कैंसिल करवा रहा है तो जल्दी वो कैंसिल ही नहीं होता है। तो उसके लिए अपने को रिटर्न भरनी पड़ेगी ईएसआई ईपीएफ की। उसके बाद ये जोधपुर में जाता है। इसमें कोई भी यदि दिक्कत हो तो बहुत इसकी समस्या आती है। इस कारण सबसे पहले ये करवानी पड़ेगी। तो लेबर का ये है। दूसरा ये है भी जो भी जहाँ खरीद होगी, कोई भी पहले नहीं कोई काम करते थे, जो लेबर क्लास है वो बड़ी दुकानों पे करना चाहती है, छोटी दुकानों पे तो पहले भी नहीं आना चाहती, परंतु जब ठेकेदार का जोर होता था तो आती थी। अब यदि व्यापारी का ही होगा तो वो छोटी दुकानों पे तो किसी के पे आएंगे नहीं, तो वो ट्रक तो काट के भेज देगा ठेकेदार, यहाँ लेबर नहीं, वो ट्रक खड़ा रहेगा। तो इस कारण जो बड़ी दुकानें वाले हैं, जो 10-20 दुकानें हैं, उनके तो चलो लेबर भाग के चली जाती है, दूसरे पे आएगी नहीं। और वही टांके वाले का हाल रहेगा। टांके वाले यदि उनके पास तो चले जाते हैं। पिछले सालों में जब भी होता है तो बड़ी दुकानें तो परमानेंट बैठे ही रहते हैं और छोटे वाले पीछे पीछे फिरते रहते हैं, जा जाके उनको कभी मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके आते, कभी भी। तो इसमें बड़ी दिक्कतें आएगी। और पहले साल की ये है समस्या, उसमें तो ज्यादा आएगी। पता ही नहीं भी क्या कुछ करना पड़ेगा क्या नहीं। आगे तो व्यापारी अकेला करता था, भी माल तोल दिया, उतार दिया, उसके बाद जब ट्रक आ गया लेबर साथ आती थी, ट्रक लोड करवा दिया और उसके फार। अब जब तक वो ट्रक लोड नहीं होगा तो व्यापारी की सारी जिम्मेदारी देगी। व्यापारियों का क्या रुख है इस मामले में, क्या स्वीकार करेंगे? तो हमारे हनुमानगढ़ में तो ये है भी किसी को इस चीज बारे कोई मतलब ही नहीं है, कोई है नहीं। हर आदमी अपने वजह कोई कहते हैं जी बहुत बढ़िया हो गया। हम तो इसी हक में भी नहीं थे जो 5 एजेंसी आ गई, इसका भी हम ये सोचते हैं भी इसकी बड़ी दिक्कतें आएगी। परंतु कुछ लोगों का यदि ज्यादा आ गई तो अपने को सहूलियत मिलेगी। सहूलियत कैसे मिलेगी? यदि या तो खुला कर दे, कह दे भी 5 एजेंसी आ गई, जिसको आप माल देना चाहते हो उसको दो, तो फिर तो वो एजेंसियां ये सोचेगी भी मेरे को माल लेना है, मैं इसको फैसिलिटी ज्यादा से ज्यादा दूं तो मेरे को माल मिलेगा, नहीं तो दूसरे को ले लेगा। जब पता ही है अभी 5 लाख गट्टे एक एजेंसी ने तलवाने हैं तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा। जो ब्लॉक में जिस एरिया में जिसको आगे तो उसको तो माल तोड़ना पड़ेगा ही। तो इस कारण उससे क्या बेनिफिट होगा ये पर लोगों का अभी रुझान है भी ज्यादा आगे अच्छा है। और ये चीज अभी अपने तोड़ लेंगे, उठाएंगे, जल्दी उठाव हो जाएगा। जल्दी कैसे होगा उठाव? अपने लेबर तो वही है, वही काम करने वाले, सारा चीज तो वही है। आगे उतारने वाली लेबर जो कामरेडों की लेबर है, जो गोदाम में उतारे, वो भी उतनी की उतनी लेबर है।
तो माल तो उतना ही उतरा है, हम भरने से तो उससे बेनिफिट होगा। अभी 5 दिन से आगे यदि अपने माल उठा देंगे तो परेशानी बढ़ेगी, इसमें परेशानी बहुत बढ़ेगी। अभी लोगों को पता नहीं है, जब ये सारा कुछ लेना पड़ेगा, ईपीएफ ऐसा ही लाइसेंस लेने पड़ेगा और करना पड़ेगा, उस टाइम पता लगेगा अभी परेशानियां कितनी है। व्यापारियों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि सरकार ने जो सरकारी खरीद एफसीआई जाने 5 एजेंसियां हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर करेगी, उससे जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत व्यापारियों को जिम्मेदारी दी गई है, उससे परेशानी बढ़ेगी और उसका कोई इलाज व्यापारी के पास नहीं होगा। चलिए सुनते हैं किसान नेताओं का इस 5 एजेंसियों की खरीद पर। और गेहूं से पहले आती है सरसों, उसकी खरीद लेट शुरू करना और तमाम ऐसी बातों पर जब बातचीत की गई तो किसान नेता रवेश्वर वर्मा का सरसों और गेहूं और जो नई व्यवस्था की गई है उस पर क्या कहना है, चलिए सुन लेते हैं। आपने मंडी की बात करी है, अब गेहूं भी आने वाला है, सरसों पहले आनी है। अभी सरकार समझ नहीं पा रही। सरकार समझ रही है सब कुछ, बस सरकार ये है कि यहाँ का सामान हम कम खरीदें और बाहर का माल यहाँ आए और किसान को यहाँ से उजाड़ना चाहते हैं। वरना सरसों जो है वो आनी शुरू हो गई, हाँ अनूपगढ़ और घसना तो आनी शुरू होगी और यहाँ भी ये 2-4 दिन के अंदर यहाँ आ जाएगी, यानी फरवरी के लास्ट तक सरसों आ जाएगी। इसकी जो है कम से कम 1 मार्च नहीं तो 10 मार्च से तो खरीद शुरू करनी चाहिए। इसकी तो अप्रैल में जाके खरीद करेंगे और जो गेहूं अप्रैल में आएगा उसकी खरीद कह रहे हैं मार्च में करेंगे। तो ये इस तरह से ये नहीं कि वो समझते नहीं है, सब कुछ समझते हैं। किसी के एक्सपर्ट हैं, उसके रिसर्च स्कॉलर है, वो सब सरकार के पास है। तो ये नहीं कि कोई उनको सूचना नहीं पहुंचाती। हमने लगातार प्रयास किया, पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं कि आपका कैलेंडर बदलो, आपका कैलेंडर बदलो। कान्हाराम जी भी ये कहते हुए चले गए, ये भी कह रहे हैं कैलेंडर बदलवाएंगे, पर वो कैलेंडर नहीं बदल रहा। जब तक कैलेंडर नहीं बदलेगा और उसको सही तरीके से सरसों की खरीद 1 मार्च से और गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से ये शुरू नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था नहीं होगी। पर इन्होंने खरीदनी नहीं है, जो खरीदनी है वही व्यापारियों की खरीदनी है। अब किसान सारी की सारी सरसों जो है वो मार्केट में ले आएगा और आधे पौने दाम पे बेच के चला जाएगा और वो फिर व्यापारी जो है वो किसान के नाम पे उनको देंगे। ये यहाँ की व्यवस्था है। और हमने कलेक्टर साहब क्यों कहा, यहाँ एक खेत मजदूर है जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं, वो किसी की जमीन काश्त नहीं करता, वो मजदूरी करता है, उसके नाम किसी ने 400 क्विंटल जो है गेहूं बेच दिया और उसका जो बीपीएल फार्म था वही बेचारे का कैंसिल हो गया, उसको खाद्य सुरक्षा में जो गेहूं मिलती थी वही काट दी उसकी। तो ये सरकार की नज़र में तो है सारा कुछ, पर वो सब मिली भगत से चल रहा है। सरकार सबसे बड़ी, मैं तो ये मैं कहूँ कड़े शब्दों में तो चोरों की सरकार है, चोरों की सरकार है, चोरों के लिए। एक तरफ व्यापारियों का विरोध, दूसरी ओर किसानों का विरोध, मजदूरों का विरोध। इसको देखते हुए क्या सरकार जो पायलट प्रोजेक्ट सरकारी खरीद के लिए गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर लाने की बातें हो रही, क्या उस पर अमल करती है या फिर उसके अंदर बदलाव कर देती है? कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।